क्या विकास है आपके गांव में? हाँ, क्या 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 विकास है? कोई साधन की व्यवस्था नहीं है? यहाँ पे नहीं है। आपका गांव यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? और अच्छा कार्य हो चुका है पहले भी और अब भी हो रहा है। एक यहाँ पे हाँ, हमारे गांव में यहाँ से मोड़ से लेके गांव तक मोड़ से लेकर गांव तक कोई साधन नहीं है। प्रशासन पहले गांव संघ लगे थे, उन शिविरों में काफ़ी लोगों के जैसे ज़मीनी विवाद हैं, एक दूसरे पे जो केस चल रहे थे उनका निपटारा हो चुका है कंप्लीट। अच्छा। चोमू विधानसभा में हम आगे चलते ही कुछ युवा साथियों से हम जुड़े हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है और क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं। तो आपके विधायक कौन हैं? श्रीमान रामलाल शर्मा। रामलाल शर्मा जी हैं। कौन है आपके विधायक? रामलाल शर्मा। अच्छा, तो क्या आपसे उनको 5 साल पूरे होने को हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका? क्या विकास है गांव में? आप एक नई सोच के साथ आप देखती हैं विकास को, क्या विकास है आपके गांव में? हाँ, क्या 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 विकास है? वैसे सड़कें कब सब बनी थी सड़कें? कब की बनवाई हुई हैं ये सड़कें? ये तो पता नहीं है। आप जब से आप देख रहे हो सड़कें तो हैं। आपको बैग आपके साथ में है, आप कॉलेज जाकर आई हैं? हाँ, स्कूल या कॉलेज जाकर आई हैं? कॉलेज। अच्छा, तो कहाँ जाते हो? कोई साधन है यहाँ पे? नहीं है। इस कॉलेज कितना दूर जाते हो आप कॉलेज? 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर दूर कॉलेज जाते हो। कोई साधन में है या फिर कहाँ से जाते हो आप वैसे? यहाँ से मोड़ से ही जाते हैं। कोई साधन की व्यवस्था नहीं है? यहाँ पे नहीं है। आपका गांव यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 2 या 3 किलोमीटर दूर तो है। 2-3 किलोमीटर दूर तक आप सुबह भी पैदल आती हो हाँ, बस के लिए यहाँ पर? हाँ, फिर यहाँ से आगे जाती हो कॉलेज, वो कितना दूर पड़ता है आपसे? वो पड़ता है 10 किलोमीटर पड़ता है ना। 2-3 किलोमीटर। आपका कहने का मतलब 2-3 किलोमीटर आप यहाँ से आती हो और फिर बस लेकर के फिर 10 किलोमीटर आप आगे कॉलेज में पढ़ने हाँ। जाती हो। तो लेट होती हो, समस्याएं तो आपको होती होंगी इस कॉलेज में जाने पर। तो क्या कुछ पढ़ाई में समस्याएं हो रही हैं आपको? जैसे रोज आप आती हो तो रोज समय यहाँ पे बर्बाद होता होगा। तो एक दिन आती होंगी, दूसरे दिन हफ्ते में 2-3 दिन ही जा पाती होंगी ना कॉलेज। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं आपको? कैसी समस्याएं? अरे बताइए, जैसे कि आप यहाँ पे समय तो बर्बाद होता होगा ना, कॉलेज यहाँ होना चाहिए था, साधन कोई लगवाए। अगर साधन होते हैं तो हम जल्दी पहुंच पाते। हाँ, साधन होते तो जल्दी समय से पहुँच पाते। यहाँ पे ही नहीं है साधन। यहाँ पे ही नहीं? हाँ, हमारे गांव में यहाँ से मोड़ से लेके गांव तक मोड़ से लेकर गांव तक कोई साधन नहीं है। और स्कूल आपने विद्यालय में यहीं से पढ़ाई करी आपने? सब क्या साइंस सब्जेक्ट है या 12वीं तक है स्कूल यहाँ? 12वीं तक ये साइंस नहीं है, हाँ, तो आर्ट्स से ही आप पढ़ाई। आर्ट्स ही है। हाँ, तो रोजमर्रा की आपकी समस्या ये है कि आप ऐसे पैदल यहाँ से जाती हो तो समय की बर्बादी है आपको होती है। तो क्या विधायक साहब से कुछ कहना है कि लड़कियों के लिए क्या कुछ सेफ्टी भी आपको नहीं हो पाती होगी, इतनी दूर तक आप जाती हो, तो क्या कुछ माहौल है? क्या कुछ आप रुक्मणी कुमारी हैं, वो एक महिला हैं, तो क्या कुछ अगर वो आती हैं, क्या हाल वाल पूछती हैं आपका? क्या कुछ समस्याएं सुनती हैं वो? रुक्मणी कुमारी को जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते हो? नहीं, वो पूछती तो नहीं है, हम जानते। जानते हो? ये आती हैं यहाँ पर आपके गांव में? नहीं आती हैं, लेकिन जानते हो, लेकिन आती नहीं है, कोई समस्याएं नहीं सुनती हैं। अगर हाँ बताइए 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 बताइए। नहीं आती हैं वो? कभी नहीं आई हो आपके? देखा नहीं हमने। उनको देखा नहीं है, सिर्फ नाम सुना है। और इनको रामलाल शर्मा जी को आते हैं? वो आपके गांव में भी आते हैं? हाँ, स्कूल में भी आए थे वो। स्कूल में भी आए थे? हाँ, अभी आके गए थोड़े दिन पहले। अभी थोड़े दिन पहले आकर गए थे। तो वो समस्याएं तो सुनती होंगी, उनको नहीं मालूम है कि इतना मतलब साधन से आप साधन नहीं है। फिर स्कूल लगे थे टेम्पू? हाँ, फिर गांव वाले नहीं रहने देते यहाँ पे। गांव वाले नहीं रहने देते? टेम्पू लगवाए थे? अच्छा, गांव वालों की ही दिक्कत है कि वो यहाँ पे रहने नहीं देते हैं। हमारी इधर तो नहीं है इतनी, और अच्छा कार्य हो चुका है पहले भी और अब भी हो रहा है। 1-2 सड़कें हमारे गांव में कच्ची थी, उनका कार्य चल रहा है प्रेजेंट में। और बात करते हैं अपने यहाँ पे कांग्रेस की अभी वर्तमान में चल रही योजनाएं, तो उनमें ये है कि काफ़ी राहत कार्य हुए हैं। प्रशासन पहले गांव संघ लगे थे, उन शिविरों में काफ़ी लोगों के जैसे ज़मीनी विवाद हैं, एक दूसरे पे जो केस चल रहे थे उनका निपटारा हो चुका है कंप्लीट। और अभी प्रेजेंट में जो महंगाई राहत कैंप लगे हैं, इनके अंदर तो बहुत कुछ अच्छा किया है गहलोत सरकार ने। इनमें जो 10 योजनाएं लागू की है ना, वो सब आम आदमी के ही लिए है। अच्छा, देखे जाए तो मतलब बीजेपी का इधर इतना असर नहीं है? बीजेपी को नहीं है? नहीं है यहाँ। ऐसा क्यों? ऐसा है कि जैसे हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो रामलाल जी हैं, इनको वोट मिल सकते हैं, बट बीजेपी पार्टी को नहीं है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है ना, पहले भी अभी आपने बोला कि महिला उत्पीड़न कार्य, ये तो हर राज्य में है। हर राज्य में मणिपुर जल रहा है, सबको पता है, तो वहाँ तो बीजेपी थी ना, फिर क्यों जल रहा है?
तो ये तो आम बात है, हर राज्य में यही है। आम बात नहीं है, इसका सुधार तो इसमें होना ही चाहिए। सुधार होना चाहिए, तो सुधार तो सरकार करेगी, कांग्रेस रहेगी तो भी। पेपर अब लीक के कांग्रेस- बारे में क्या कुछ कहना पेपर चाहेंगे? लीक में हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अभी कानून भी बनाए हैं। पेपर लीक हरियाणा में भी हुए हैं, इस उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, सब में हो रहे हैं, बट हमारे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है माहौल। तो अभी कानून बनाए, वो प्रक्रिया चालू है। हाँ, तो इस बार का क्या माहौल रहेगा? कांग्रेस सरकार से है, रुक्मणी कुमारी हैं, वो दावेदारी तो वो ठोकते ही हैं। दूसरी तरफ रामलाल शर्मा जी, आप कह रहे हैं उनके व्यक्तित्व पर है जो वोट मिले थे, मिलनसार उनका स्वभाव है। तो क्या लगता है इस बार वही रिपीट करेंगे, विधायक रहेंगे, विधायक कोटा इस बार का भी उन्हीं के नाम रहेगा? मैम ये है कि पार्टी उन्हीं को वोट मिलेगी। ये हमारे रामलाल जी शर्मा है तो उनको तो टिकट मिलेगा ही मिलेगा। इधर भगवान साय जी व रुक्मणी जी भी। अगर भगवान साय जी आते हैं तो नुकसान में जाएगी नुकसान में कांग्रेस। जाएगी कांग्रेस। रुक्मणी जी आएंगी तो लगभग ये है कि वो निकल जाएगी। फिर रामलाल जी का जो व्यक्तित्व है वो काम नहीं करेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।